अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एजेके के जो हमारे पास कॉलेजेस हैं उनकी जो जॉइंट एडमिशन कमेटी की जानिब से फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगा दी गई है और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। आपने इनको लाजमी फॉलो करना है, नहीं तो ये ना हो कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए और आपको पता भी ना हो कि क्योंकि ऐसी पॉलिसीज़ हैं, अगर आपने उनको फॉलो ना किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर किस कैटेगरी की लिस्ट नहीं आई और किसकी आ चुकी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखें, हमारे पास सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैं आपको सारी क्लियरली बता दूंगा। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो बीडीएस की लिस्ट भी लग चुकी है, नीलम लीपा की लिस्ट भी लग चुकी है, और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की और ओवरसीज़ कैटेगरी की। जबकि जो एजेके के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं, इसमें 1947 के रेफ्यूजी और 89 के रेफ्यूजी आ जाते हैं, और जो आज़ाद कश्मीर के नेशनलिटी होल्डर हैं, ठीक है, वो सारे आ जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो पहले हमारे पास जो टेंटेटिव लिस्ट लगी थी उसको रिवाइज करके जिन स्टूडेंट्स का इशू था उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे जैसे आप स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाए हैं, आपका इशू रिजोल्व होकर ये फाइनल लिस्ट भी है। ठीक है। फाइनल लिस्ट एस केस के यूएचएस में जैसे लगती है वैसे नहीं है, ये डायरेक्ट आपको कॉलेज एलोकेशन मेरिट लिस्ट लगाते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जी, ये आपने लाजमी फॉलो करनी है। जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं करेगा उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन स्टूडेंट्स ने ज्वाइंट एडमिशन कमेटी से जाकर अपना नॉमिनेशन लेटर लेकर आना है। और बीडीएस के स्टूडेंट्स की लिस्ट भी लग चुकी है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि आप बच्चों को, बहुत ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है। अब बच्चे कहेंगे सर हमारा नेम नहीं है। देखें, आपका जिन स्टूडेंट्स का नेम नहीं है वो अगली लिस्ट का वेट करें, क्योंकि अगली लिस्ट में भी कुछ बच्चे जैसा कि एग्जामों में चले जाएंगे तो सीट्स यहाँ पर खाली होंगी। ठीक है। अपग्रेडेशन भी होगी, ये सारा कुछ अगली लिस्ट में होगा। वेट करें, वो कब लगेगी वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। बाकी ये मैं आपको बताऊँ कि जैसा कि फ़र्ज़ करें टेंटेटिव लिस्ट में हमारे पास अगर 1000 बच्चों ने अप्लाई किया था तो 1000 बच्चे का नेम आया था। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर 100 सीट है तो 100 सीट है तो टॉप के 100 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। ये जो एलोकेशन लिस्ट है इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट पर पूरा उतरे हैं और टॉप के कैंडिडेट्स हैं। अब अगली लिस्ट में जो नीचे से थोड़े से बच्चे हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स अगर कोई फीस वगैरह नहीं सबमिट करवाता, अगर आप में से कोई बच्चा है जिसको पता नहीं है, जो लेट हो गया है या कहीं दूर से आना है, तो आप भी फीस ना सबमिट करवाएंगे तो आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी। और अगली लिस्ट में इसी तरह ही होता है कि अगली लिस्ट में बच्चों को फिर मौका मिल जाता है, फिर सेकंड लिस्ट में उनका नेम आ जाएगा। तो इसी तरह ही होता है, फिर कुछ बच्चे अपग्रेड होकर ऊपर वाले कॉलेजेस में चले जाएंगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब बच्चे बार बार पूछते हैं सर कैसे हम जाएंगे। देखें, आपने अगर 3rd नंबर पे एमबीबीएस एमसी को प्रेफरेंस दी है तो हो सकता है ऊपर वाले कॉलेज में आपने पूंछ को दी हो तो आप अपग्रेड होकर पूंछ में चले जाएं। तो इस तरह करके आपकी अपग्रेडेशन होती है। बाकी जिन स्टूडेंट्स का नेम आ चुका है तो मैं उनको कहूँगा कि लाजमी व्हाट्सअप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे मैसेज करें तो मैं आपको एमबीबीएस के ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है। तो इस तरह ये होगा कि आपके जो जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मैं आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट की डिटेल बताता चलूँ कि बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं। देखिए, आपके पास जो लास्ट डेट है जी 14 फरवरी 2025 फीस सबमिट करवाने की डेट है। जिन जिन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नेम आ चुका है आपने लाजमी 14 फरवरी तक फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। और नॉमिनेशन लेटर कब मिलेगा उसका भी मैं आप आगे चल के बताता हूँ। जबकि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट अपग्रेडेशन लिस्ट, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट 18 फरवरी को लगेगी, जबकि थर्ड आपकी 24 फरवरी को लगेगी और क्लासेस आपकी 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जिन स्टूडेंट्स का किस नेम आया है कॉलेज में उन्होंने लाजमी करना है, रिपोर्ट करना है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में। फ़ी वगैरह डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ आपने वहाँ ही सबमिट करवानी है। तो वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी सिलेक्शन लिस्ट इफ़ एनी रिक्वायर, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सिलेक्शन लिस्ट हुई तो 24 फरवरी इफ़ एसेंशियल डेट फॉर डिपोजिटिंग ऑफ फी विल बी डिसाइडेड बाय द जैक। बाकी लिस्ट उन्होंने कहा कि अगर कोई रिक्वायर हुई तो वो जैक कमेटी फैसला कर लेगी। बाकी अनाउंसमेंट मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर किन किन कैटेगरी की लिस्टें अपलोड हुई हैं, जिनकी नहीं हुई डिसेबल वगैरह वो भी वेट करें, आपकी लिस्ट भी आ जाएगी। जैसे ही आएगी आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। लाजमी फॉलो कर लें, हमें व्हाट्सएप पर भी लाजमी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स के कल को डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेक हुए या कुछ भी और एडमिशन सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अपग्रेडेशन कैसे होगी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर कोई बच्चा टाइम पर नहीं पहुंच पाता, ये आप देख सकते हैं कि नॉट रिपोर्टिंग एज पर रिक्वायर्ड टाइम, तो इस केस में भी उस बच्चे की सीट ज़ाया हो जाएगी। तो हो सकता है अगली लिस्ट में आपके किसी बच्चे का चांस बन जाए जो वीडियो देख रहा है। अगर आपका नेम नहीं आए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं 1947 के रेफ्यूजी भी, उन्होंने पंजाब में एडमिशन लिया हुआ है तो वो यहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे। और इसी तरह दूसरे स्टूडेंट्स ने सजामू में भी एडमिशन सिक्योर कर लिया है, वो यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट सीट छोड़ देता है तो उस केस में भी होता है। बाकी पर्सनल रीज़न की वजह से अगर कोई कैंडिडेट नहीं आना चाहता तो एज मच बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। अगली लिस्ट में
अपग्रेडेशन भी होगी, न्यू स्टूडेंट्स भी ऐड होंगे। जिस जिस कॉलेज में आपका नेम आया है 14 फरवरी तक आपने लाजमी उस कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और फीस सबमिट करवानी है, ज्वाइनिंग देनी है। ये 3 चीज़ें लाजमी है, बाकी चीज़ें ना बार बार आप मैसेज किया करें। बाकी चीज़ें भी रिक्वायर हैं, वो मैंने चैनल पर सारी बताई हुई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। जी मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाता है और आपका हमारे पास ज्वाइनिंग रिपोर्ट आ जाती है और श्योरिटी बॉन्ड, ये सारा कुछ ठीक है। ये सारा कुछ आपने जब अपने कॉलेज में जाएंगे वहाँ से आपको वो सैंपल देंगे एफिडेविट वगैरह का। आप पहले कॉलेज तो जाए, काइंडली टाइम पर रिपोर्ट करें कॉलेज में। अब बच्चे सोचते हैं जी क्या हमने बस 14 फरवरी को जाना है कॉलेज। देखें ये 14 फरवरी को नहीं जाना, आपने आज ही चले जाएं शायद, ठीक है, बट अब तो टाइम नहीं है। मतलब कि कल जाएं, परसों जाएं, 14 फरवरी तक जाएं, 3 दिन का आपके पास टाइम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप 14 फरवरी को जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा इससे पहले, मैं तो कहूँगा कि कोशिश करें जाकर अपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर करवाएं, फीस सबमिट करवाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, जो जो आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, उनको अटेस्टेड भी होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कितनी फ़ोटोकॉपीज़। देखें मैं अपने केस में बताऊं, मैं 10 पिक्चर्स लेके गया था, मुझे उधर उन्होंने 50 पिक्चर्स डिमांड कर ली थी, 40 से 50, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, ठीक है। और उन्होंने लिखा है कि जिन स्टूडेंट्स का पाकिस्तान के कॉलेजेस में नेम आया है, ठीक है, किसी का पंजाब में, KPK में, जिस कॉलेज में भी, उन्होंने सबसे पहले 12 फरवरी को मतलब कि कल जाना है जॉइंट एडमिशन कमेटी के ऑफिस में, AJK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में। आपने अपने वहाँ से नॉमिनेशन लेटर लेने हैं, देन आपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है। ये नहीं करना कि आप सीधा अपने कॉलेज में पहुँच जाएँ, उनको आपने दिखाना है देखिए नॉमिनेशन लेटर है मेरा, ठीक है। और बाकी आपने स्टाम्प पेपर वो सारा कुछ, वो जब अपने कॉलेज में आप एडमिशन सिक्योर करेंगे देन वो आपको सैंपल देंगे, वो पास ही आपको वहाँ से ही स्टाम्प फरोश मिल जाएगा। जो बच्चे ये करते हैं जी अभी से हम बनवा लें अपने, हमारे पास ये स्टाम्प फरोश है, देखें वो सारे कल को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। जो अपने केस में भी बताऊं कि अगर आप अपने इलाके से बनवा के लेके जाएंगे ना तो वो समटाइम्स कहते हैं नहीं हमारा सैंपल आप लेके जाएं फलाने के पास। वो जब आप कॉलेज में जाएंगे वो आपको खुद ही सारा बता देंगे। फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ उन चीज़ों को फॉलो करें। फ़ीस आपकी कितनी होगी, आज़ाद कश्मीर के केस में हमारे पास फ़ीस 1,40,000 है राउंड अबाउट, ठीक है। MBBS MC की इतनी फ़ीस है, बाकी 1,10,20,000 तक होगी, क्योंकि MBBS MC में आपको हॉस्टल मिल जाते हैं। और इसमें यह है मीरपुर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें 37,000 आपका हॉस्टल के ड्यूज़ भी ऐड होते हैं पूरे साल के। और ये आपकी सालाना फ़ीस यहाँ पर 1,40,000 के करीब बन जाएगी, कम ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत। बाकी दूसरे कॉलेजेस में तो हॉस्टल्स नहीं हैं, जैसा कि पूंछ में या मुजफ्फराबाद में, तो वहाँ पर आपकी फ़ीस कम ही होगी। बाकी अगर हम बात करें, पहली सिलेक्शन लिस्ट है ये हमारे पास BDS की लिस्ट लगी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DU मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट गया है 95.3 मेरिट है, जबकि D माउंट लाहौर में 93.25। और इसी तरह हमारे पास सिंध में भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, फैसलाबाद डेंटल में भी और निश्तर में भी हुआ है स्टूडेंट्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं BDS की 5 सीटें हैं, 92.8182 पर मेरिट क्लोज हो गया है AJK के स्टूडेंट्स का। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें लीपा नीलम सीट्स की 88.3136 पर मेरिट क्लोज हुआ है यू मेडिकल कॉलेज में। ये 2 सीटें थी आपकी। जबकि नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फ अनाज सीट्स की, तो सेल्फ की सीट्स की आप देखें जितनी सीट्स हैं ना, 49 सीट्स हैं ना, 49 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 47 के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। 91.1909 पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग में क्लोजिंग मेरिट रहा है इनका। अब अगली लिस्ट में मेरिट और कम जाएगा। स्टूडेंट्स क्योंकि कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स ने सेल्फ में भी अप्लाई किया है, 47 में ने वैसे भी किया है। इसी तरह मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। अब आप देखें कि जिस बच्चे का नेम सेल्फ में भी आया है ओपन मेरिट में, वो कौन बच्चा होगा जो ओपन मेरिट की सीट छोड़ के सेल्फ में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बच्चे ओपन मेरिट में जाएंगे, सेल्फ के स्टूडेंट्स आपका चांस और बढ़ेगा। बाकी ओवरसीज़ कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं जी। ये MBBS MC मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 72.76 इनका क्लोजिंग मेरिट है। इंस्ट्रक्शन सेम आपने यहाँ पर भी पढ़ लेनी है, बाकी वही है जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, ठीक है, रीड आउट करके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो AJK नेशनैलिटी स्टूडेंट्स हैं, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर, इंस्ट्रक्शन सेम मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस वही हैं, ठीक है। और बाकी आप जहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं ओपन मेरिट में, जैसा कि स्टूडेंट्स निकल जाते हैं पाकिस्तान के कॉलेजेस को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट आया है वो 79.0167 क्लोजिंग मेरिट आया है। जो AJK स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं, ये सारी कैटेगरीज का मिलाकर है, रिफ्यूजीज़ का मिलाकर, डिस्ट्रिक्ट कोटा सीट्स का मिलाकर, ठीक है। तो बाकी जैसे ही अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप बच्चे पूछेंगे सेकंड लिस्ट में कितना मेरिट ड्रॉप होगा, ठीक है। सेकंड लिस्ट जब लगेगी आपको पता चल जाएगा। अब मुझे तो एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है, मुझे क्या पता 10 बच्चे सीट छोड़ते हैं या 15 छोड़ते हैं, ये तो बच्चों पर डिपेंड करता है ना। देखें कोई प्रेडिक्शन 100% नहीं कर सकता।
हो सकता है आप में से ही किसी बच्चे का कोई माइंड बन जाए मैंने एडमिशन नहीं लेना, मेरा पहले हुआ है। तो देखें, ये कोई भी कंफर्मेशन फ़िलहाल नहीं कर सकता, बाकी आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया दे सकते हैं कि हाँ आपके जो अगली लिस्ट में 2-3 कैंडिडेट्स तो हर डिस्ट्रिक्ट के मतलब कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी भी पहले भी आपके साथ जो मैंने रैंक शेयर किए हुए हैं एजेके के जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट होगा उसको भी आप देख सकते हैं वीडियो को। बाकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो बच्चे मेरिट लिस्ट वगैरह का कहते हैं कि हम कैसे देखें कहाँ से देखें, तो आपने परेशान नहीं होना, आपको मैं लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिलती रहेंगी। काइंडली जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है एमबीबीएस के ग्रुप में ऐड होने के लिए लास्ट में मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप का नंबर क्या है तो यहाँ पर फिर मैं आपको बता देता हूँ लिख कर, ठीक है। तो ये हमारे पास व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर आपने मुझे मैसेज करके बता देना है। तो 0355624992 यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर अपना नेम, एग्रीगेट और सिलेक्टेड कॉलेज नेम सेंड करें। मैं आपको जो एमबीबीएस का ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुँचती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।